जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। सो गाइज, आज का जो वीडियो है, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिफ़िकल्ट भी है, बट इम्पॉसिबल नहीं है टू अचीव, राइट। सो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और सुनिएगा इस पूरी वीडियो को। थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा वीडियो बने, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में, जो कि रिलेटेबल हो सभी के लिए। कोशिश करूँगा कि उस तरीके से आप तक इसको पहुँचाऊँ। अब देखिए गाइस कि हमने देखा है कि आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इंसान की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी में, राइट, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एक्सपेक्टेशंस ऐसी बढ़ जाती हैं कि नहीं यार, मुझे भी स्विट्ज़रलैंड जाना है, राइट, मुझे भी बगैर स्वेटर के अपने पार्टनर के साथ डांस करना है। भैया यश चोपड़ा ने दिखाया है अपनी मूवीज़ में, ठीक है, कि आप स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हैं, हीरो की आवाज़, हीरोइन है, हीरो अरिजीत सिंह उसकी आवाज़ में गा रहा है, हीरोइन श्रेया घोषाल उसकी आवाज़ में गा रही है, वो बगैर स्वेटर के डांस कर रहे हैं। एक पैराग्राफ उस गाने का स्विट्ज़रलैंड में शूट हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ अर्जेंटीना के मैदानों में हो रहा है, और चौथा पैराग्राफ इंडिया के खेतों में शूट हो रहा है। यार ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में होता है क्या ऐसा? ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं, बहुत ही मूवीज़ देखी हैं। अब तो खैर 4 साल से मैंने छोड़ दिया मूवीज़ देखना, नहीं देखता हूँ, पर इतनी मूवीज़ देख चुका हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं आपके दिमाग में। और होता क्या है, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, मूवी कहाँ देखने जाते हो आप? हॉल में। मैंने हॉल में देखी है। जनरली हॉल में मूवी देखने जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, अंधकार, अंधेरा होता है पूरा। रिलेट करना गाइस, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, अंधकार इज़ अज्ञान, अंधकार इज़ अज्ञान। क्या हो रहा है कि आपके दिमाग के अंदर इग्नोरेंस आ रही है, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है आपकी, दे आर सकिंग इट आउट एंड दे आर गिविंग यू इग्नोरेंस। क्योंकि इस तरीके से वो ग्लैमराइज कर देते हैं ना चीज़ों को कि आपको लगता है कि अरे यार मुझे भी वहाँ नाचना है, मुझे भी ऐसे ही करना है। रियल लाइफ बहुत अलग है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं आजकल के इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस वजह से काफ़ी बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, यहाँ तक चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचिए, पेशेंस नहीं रहा लोगों में, ठीक है, तुरंत चीज़ें चाहिए, फटाफट चाहिए चीज़ें, ठीक है, पेशेंस नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम अपने दिमाग में इन चीज़ों को इतना भर रहे हैं ना, इतनी ग्लैमराइज चीज़ें हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, टीवी में चीज़ें चलती रहती हैं। खैर मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट बिन 5 years आई हैव लेफ्ट वॉचिंग टेलीविज़न एट ऑल। शुरू किया था बीच में जब रामायण शुरू हुई थी, आई थिंक मार्च में, और जब रामायण ख़त्म हुई तब टीवी भी बंद दोबारा कर दिया। सो ये आपके दिमाग में कैसी चीज़ें डाल रही हैं, ठीक है, ग्लैमराइज करके इस तरीके से दिखाते हैं कि वाह लार्जर देन लाइफ पिक्चर। भाई लाइफ को जितना है उतना रहने देते हैं, अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें कौन डाल रहा है? ये लोग डाल रहे हैं आपके दिमाग में चीज़ें। हमें पता है श्री राम भगवान, रामायण में हमने देखा है, रामायण में हमने पढ़ा है कि कौशल्या माता से ज़्यादा कैकेयी उनको प्यार करती थी, ठीक है। ऐसा क्या हुआ जो कैकेयी माता उनके अगेंस्ट हो गई? हम सबको पता है कि मंथरा वॉज द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जो हुई थी रामायण में। हमारे लाइफ में जो भी मंथराएं हैं उनको हटाइए, ये आपको अपने गोल से डिविएट कर रहे हैं, ठीक है। इन मंथराओं को हटाइए। और ये मंथरा कौन हो सकता है? आपके रिलेटिव्स, आपके आस पड़ोसी, बॉलीवुड मूवीज़, टीवी प्रोग्राम, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। तो इस मंथराओं को हटाओ अपनी लाइफ से और कोशिश करो कि अच्छी चीज़ें ही आप अपने दिमाग में डालो, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें आती हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, ये क्यों आती हैं? क्योंकि हम ध्यान अपना पॉजिटिविटी में नहीं लगाते,
ठीक है, अर्जुन के साथ भी यही हुआ। अर्जुन के अंदर ये चीज़ें आ रही थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ आके अटक रही हैं, क्यों वो फर्म डिसीजन ले नहीं पा रहा, क्यों वो कंफ्यूज्ड है। तब श्री कृष्ण भगवान गीता में उसको बताते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे अटकी हुई हैं और तू क्या कर। सो मित्रों, मैं आपके लिए एक गीता का श्लोक बताता हूँ आपको, जो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को, और फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तीसरे चैप्टर के 40th श्लोक, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते अतिर्विमोहस्तेषा ज्ञानामावृत्ते देहिनम। जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, तो श्री कृष्ण से उसने पूछा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको ये श्लोक के ज़रिए बताया कि बेटा अर्जुन, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, आपकी इंद्रियां, आपका मन और आपकी बुद्धि, यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं, ठीक है, इसलिए भाई तू डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो पता चल गया कि मेरी इंद्रियों में, मेरे मन बुद्धि में ये प्रॉब्लम है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, अब क्या करूँ उससे के लिए मैं। तो श्री कृष्ण भगवान अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, तस्तवातुनिन्द्रियानादो नियम भरतवाश्च सभा पापमन्यान प्रजा ही ह्यूनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कि कृष्णा, तू अभी क्या कर, इनिशियली तू सिर्फ इंद्रियों से शुरू कर। तस्मतान इंद्रियानादो, आदो मतलब बिगनिंग, तू एटलीस्ट शुरू कर इंद्रियों से। इंद्रियां क्या हैं गाइस? इंद्रियां हमारे 5 सेंसेस इंद्रियां। व्हाट आर आवर 5 सेंसेस? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है, हमारे कानों में क्या चीज़ें जा रही हैं, हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ों को छू रहे हैं, किन को देख रहे हैं, ये हमारी सेंसेस हैं। हमें इसको रेगुलेट करना है। वी शुड लुक फॉर द पॉजिटिविटी अराउंड अस। जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, मंत्रा, रिमेंबर, जो मंत्राएँ हैं उनको हटाना है अपनी लाइफ से, सो दैट वी कैन फोकस टूवर्ड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जहाँ से हमारा बेनिफिट हो रहा है, जहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए, मुझे उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, किस तरीके के टीवी शोज़ देखते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं, क्या चैंट करते हैं, ठीक है। बहुत मैटर करता है कि आपके कलीग्स कौन हैं, आपके दोस्त किस तरह के हैं, ठीक है, इन पर्सन, ठीक है। ये मैटर बहुत करता है कि आप किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेइंग दैट यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मीट और द 5 पीपल दैट यू आर सराउंडेड विद। तो हमें ये चीज़ भी सोचना चाहिए, ठीक है। हमें इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए भी श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ही सोल्यूशन दिया है। वो कहते हैं, और मैं आऊँगा अब 6th चैप्टर के 35th श्लोक में, 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक, असंशयन महाबाहो मानो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तु कौन्तेया वैराग्येन च गृहीते। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता है अर्जुन की जो आपकी कॉन्शियस माइंड है, आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड या जो भी है माइंड, ये इट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। विंड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना, लेकिन अगेन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तू कर सकता है ये। कैसे कर सकता है? कमिंग बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर श्लोक, असंशयन महाबाहो मानो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अभ्यासेना तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यासेना और वैराग्येन। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास इज व्हाट? प्रैक्टिस, एंड वैराग्य इज डिटैचमेंट। So he has given us 2 solutions to this, to control our mind, which is practice and vairagya. Practice and detachment, ठीक है। detachment with the worldly things, detachment to the things that are of no importance to us. उन फालतू चीज़ों को, उनको हटाओ अपनी लाइफ से, उनसे डिटैच करो,
और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है हमें? अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप योग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या आप मेडिटेशन कर सकते हो, सो दैट आपका जो ध्यान है आपके भगवान में, जिनको भी आप मानते हैं, उनमें आप उनको लगाओ, उनके लोटस फीट पे, या उनका नाम का आचरण करो, ठीक है। जिससे आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ तो आप जी रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करी हैं, आपने एंडेवर किए हैं चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को, लाइक ग्रेजुएशन की मैंने बात बताई, बच्चों को पढ़ाने की बात बताई, उनको बड़ा करने की बात बताई। दीज आर ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच यू आर एंडेवरिंग, विच यू हैव एंडेवर्ड एंड यू केम आउट एज अ विनर। अब स्पिरिचुअल साइड पे आप आओ, ठीक है। आप यहाँ पे अपनों का मन लगाते हो, इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आपका बेनिफिट हो। स्पिरिचुअल साइड पे भी आप जाइए, ठीक है। इसमें अपना मन, बुद्धि यहाँ पे आप लगाइए, और इंद्रियों को, जो मैंने आपको बताया पहले कि मंत्राएं जो हैं, क्या हमें देखना है, क्या सुनना है, उस पर कंट्रोल करिए, उस पर रेगुलेट करिए कि मुझे यही देखना है, मुझे यही सुनना है, मुझे इसी के साथ बात करनी है, ठीक है। होता है कुछ लोग होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे होता है कॉलेज में हमने देखा था, ऑफिस में होता है कि यार कपिल बहुत बढ़िया मौसम है, मैंने कहा फिर चलें मुरथल पे पराठे खाने, नहीं भाई ठीक है। कोई कहेगा कि यार मौसम बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज बारिश नहीं हो रही, मैंने कहा फिर चलते हैं मुरथल पे पराठे खाने। उनको बहाना चाहिए निकलने का। दोज पीपल आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू, राइट, टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। थोड़ा सा इन लोगों से आप दूर रहिए, जो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, अच्छी बातें आपके साथ कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझा रहा है कि जो आपके फ़ायदे की हैं। सो गाइज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ सेल्फिश पर्सन, नो, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर हेल्पिंग यू इन अचीविंग योर गोल्स। उसी पे आपको फोकस करना है। वो कहते हैं ना, एकाग्र चिंतित होके मेरा जो गोल है मुझे उस पर काम करना है, ठीक है, और किसी चीज़ की मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। कभी कभी होता है, आप कहोगे, आपने शायद ये फील किया होगा कि आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं या आप जब आँख बंद करके भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कुछ टाइम तक भगवान का नाम आप ले रहे हो, चिंतन कर रहे हो, फिर ये कहीं पे निकल के आ जा रहा है कि यार वहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा भगवान के साथ में, या मैं पूरी तरीके से पूजा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या अपना चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। कुछ चीज़ें मैंने करी, फिर मेरा दिमाग भाग के आ गया मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। मैं पूजा कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, फिर आ रहा है कि नहीं यार वो अर्नब क्या चिल्ला रहा होगा, या दीपिका के साथ क्या हुआ है ड्रग केस में, सुशांत के साथ, बेचारे के साथ क्या हो रहा है, धोनी ने छक्का मारा कि नहीं मारा, ठीक है, अरिजीत सिंह ने कौन सा गाना गाया है। कुछ ना कुछ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें या आसपास में जो आपकी चीज़ें हो रही हैं आपके, वो दिमाग में आती हैं। क्यों दिमाग में आती हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। होता है ना कभी कभी कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई आपने मोटिवेशनल बुक पढ़ ली, तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना भर आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड हो गया, अरे वाह यार मैंने भाग मिल्खा सिंह भाग देख ली, और अब मैं भी दौड़ूंगा, और मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, और मैं भी मस्त, बिल्कुल वाह मज़ा आ गया। कितने दिन तक होता है वो? हफ्ते 10 दिन में सब खत्म हो जाता है। Why do we need movies to inspire us? Why do we need people to inspire us? Why can't we inspire ourselves and be an inspiration to others? जिनको पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। आप थोड़े डिफरेंट हो जाओ ना। डिफरेंट चीज़ें अचीव करनी है तो आपको डिफरेंट होना ही पड़ेगा। पढ़ा है ना हमने ये चीज़, बस ये चीज़ करनी है गाइस आपको। तो थोड़ा सा आपको स्थिर अपनी बुद्धि रखनी है, डिटैचमेंट करना है इन फालतू की चीज़ों से, प्रैक्टिस करना है, ध्यान लगाना है। मन इधर उधर जाएगा, प्रैक्टिस तो करिए, शुरू तो करिए। 1000 स्टेप्स लेने के लिए भी आपको 1 स्टेप तो लेना पड़ता है ना। कितनी बार हारोगे आप? 1000 बार गिरोगे, 1001 बार भी उठोगे ना, यही तो मैटर करता है। इतनी मुश्किल चीज़ें करी हैं हमने, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस के साथ, डिटैचमेंट के साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका माइंड है ये मटेरियल है, ठीक है। इसको मटेरियल चीज़ें पसंद है, क्योंकि वर्ल्ड जो दुनिया है वो भी मटेरियल है, आपका माइंड भी मटेरियल है। तो आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है जब आपको लगे कि यार मेरा माइंड को रस चाहिए, मज़ा आना चाहिए। कोई कह रहा है कि यार क्या कर रहा है कपिल ने बोला कि नहीं यार मैं उस बाबा के प्रवचन में सुनने गया था मैं। अरे यार छोड़ना कपिल, क्या बोरिंग बात कर रहा है। कुछ मज़ा बता, कुछ अच्छा बता कि वो किसके साथ है, अभी किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें बता चटपटी सी। दिमाग को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। बिग बॉस टाइप सीरियल, अरे यार क्या हो रहा है उसके घर में, क्या हो रहा है ये बताना। कहाँ तू कपिल की बातें सुन रहा है यार, वो प्रवचन दे रहा है, छोड़ना। ये चाहिए लोगों को, ठीक है, रस, मज़ा आना चाहिए बातों को, दिमाग को भी वही चाहिए। बिकॉज
ये कहते हैं ना कि माइंड एंड वर्ड आर साजत्य. साजत्य मीन्स ऑफ द सेम टाइप. So don't be astonished, don't be surprised if your mind is coming back to the material things. But it's up to you. With that practice, you can take it to the God level. You can take it to the another level, right? कि आप उसको भगवान की साधना में लगाइए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, ठीक है, कि कैसे मुझे जो प्रेजेंट है मेरा वो जीना है, ठीक है. वो कहते हैं ना कि पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट. जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं, यार मैं तेरे लिए ये प्रेजेंट लाया हूँ, तो प्रेजेंट को देखो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है, और मज़े से रहो. कोई बोरिंग लाइफ नहीं होती है, ठीक है. आप अच्छी चीज़ें करते हैं तो कुछ बोरिंग नहीं होता है. उस चीज़ों को रेगुलेट करना है, ठीक है. आपको सोशल मीडिया है, आपको लगता है कि यार मुझे फेसबुक भी चलाना है, मुझे ट्विटर भी चलाना है, इंस्टाग्राम, इंस्टा स्टोरीज एंड अदर थिंग्स. You control the social media. You control and use them. Don't get used by these social media things. जो टीवी का रिमोट है वो टीवी का रिमोट है, वो आपका रिमोट नहीं है. आपको क्या देखना है वो आपके हाथ में है. आपको किसी का कंट्रोल नहीं बनना है, आपको कंट्रोल करना है. और इस तरीके से जब आप वैराग्य, डिटैचमेंट और प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे तो आप अपने माइंड को कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे. मैंने बहुत अभ्यास करा है इसके पीछे गाइस. इट्स बीन ईयर्स नाउ. इट वॉज डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अब जो मुझे करना होता है मैं वो करता हूँ, ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो राजा हैं, जो मेरा मन कहता है मैं करता हूँ, मज़ा आता है, ठीक है. ऐसे लोग कहते हैं ना, मैं तो मन का राजा हूँ. अब उन्हें हमें समझाना चाहिए कि भाई तू चूतिया है, तू मन का राजा नहीं है, तू मन का गुलाम है. क्योंकि मन जो कहता है तू वो करता है, और मन जो जो कहता है तू वो करता है. तो तू भाई गुलाम हुआ, ठीक है ना. आपको क्या करना है, आपको अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, आपके कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, इन सबको अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि आपको उनके कंट्रोल में जाना है, ठीक है गाइस. तो थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है. डिटैचमेंट रखिए मंत्राओं से. आपकी लाइफ की जितनी मंत्राएँ हैं, जितने शकुनी हैं, उनको हटाइए अपने जीवन से, ठीक है. अपने गोल के प्रति एकाग्र होकर अपना काम करिए. सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. इंस्पिरेशन खुद ही बनिए अपने आप की, ठीक है. आप ऐसा काम करें जिससे लोग देखें तो बोले यार वाह क्या बात है, कर दिखाया इस बंदे ने, ठीक है. तो थोड़ा सा डिटैचमेंट रखिए इन नेगेटिव चीज़ों से, इन फालतू की चीज़ों से. प्रैक्टिस करिए, ठीक है. अपना दिमाग अच्छी चीज़ों में लगाइए, चिंतन करिए, मज़ा आएगा. लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है. और गाइस यदि आपको अच्छा लगा हो इस चीज़ के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ठीक है ये चीज़ जो मैंने आपसे बताई है, क्या इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है. क्योंकि मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं मैंने ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है अपनी लाइफ में. मुझे पता है कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, ठीक है. अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने दिमाग को वश में कर रखा है. पूरी कोशिश करिए. मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, ठीक है. खुश रहिए, बी सेफ. अपना मास्क ज़रूर पहनिए. समझ में नहीं आता जब मैं बाहर जाता हूँ कि भारत देश में मास्क की कमी है या फिर लोगों के अंदर दिमाग की, लोग नहीं पहनते मास्क. तो आपसे प्रार्थना है, खुश रहिए, मास्क पहनिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ, मस्त रहिए. जय श्री कृष्ण दोस्तों.